चलो इसको एक बार लिख लो कि दिए गए फलन की हम लोग जांच जो करेंगे वो दो तरीके से था। एक तरीका क्या था, बाय डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या कहता था कि सेट एक्स के हर एलिमेंट का इमेज, सेट एक्स के हर एलिमेंट का इमेज वाई में यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना, तब तो क्या होगा, फलन होगा, अन्यथा फलन नहीं होगा। एक मेथड ये हो गया बाय डेफिनेशन। अब दूसरा क्या है कि ग्राफ द्वारा हम फलन की जांच कैसे करेंगे, यानी ग्राफ बन जाए तो फिर उसका फलन हम लोग अगर चेक करना है या बताना है तो फिर कैसे करेंगे। तो रूल क्या है, यदि वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखाएं, रेखाएं मतलब एक से ज्यादा, दिए गए ग्राफ को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, केवल एक बिंदु, उससे ज्यादा नहीं, जितनी भी रेखा खींचे सब के सब प्रतिच्छेद करता है तो वह ग्राफ फलन होगा, अन्यथा फलन नहीं होगा। फलन होगा अन्यथा का मतलब क्या है, जब एक से ज्यादा जगह काटेगा। जैसे ये हम लोग क्या बना लिए, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का, ठीक है ना। तो अब इस ग्राफ को देखो, एक लाइन खींची गई, पहली लाइन कितनी जगह कट किया, एक जगह, और लाइन खींची गई वो भी कितनी जगह कट किया, एक जगह कट किया, है ना। अब जितनी भी लाइन खींचेंगे, अगली लाइन अगर हम लोग थर्ड वाली खींचे यहाँ पे, तब भी ग्राफ को कितनी जगह कट किया, एक जगह कट किया ना। इसलिए यह जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, वो क्या निरूपित करेगा, फलन। तो फलन है क्योंकि y के समांतर खींची गई रेखाएं ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए फलन है। फिर उसके बाद सेकंड में हम लोग ये ग्राफ बना लिए, ये सर्कल का, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है ना। तो अब y के समांतर लाइन खींची, ये y अक्ष है, y के समांतर लाइन खींची, जितनी भी लाइनें होंगी, तो ये देखो पहली लाइन कितनी जगह कट कर रहा है, दो जगह। एक लाइन देखिए खींचा गया कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह। ये कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह। अब ये नहीं कि एक जगह मिल गया तो हो गया, और लाइन खींचो, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ लाइन ये वाली खींचे, ये वाली खींचे, इस ग्राफ को कितनी जगह कट करने लगा, दो दो जगह कट करने लगा। जबकि ग्राफ द्वारा कैसे करते हैं कि लाइन केवल ग्राफ को एक बिंदु पर काटे, बस, एक ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, सही है। लेकिन और खींचने पता चला कि दो जगह कट कर रहा है, इसलिए फलन नहीं है, क्योंकि y अक्ष के समांतर खींची गई प्रत्येक रेखाएं एक और दो ना, और भी खींच लेंगे, ग्राफ को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। और थर्ड देखिए, ये किसका ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना, ये साइन का है ना। अब यह फलन है कि नहीं है, तो क्या किया गया, y के समांतर लाइन खींचा गया ऐसे, ये देखो y के समांतर खींचिए, जितनी भी लाइनें खींचेंगे, जितनी भी लाइन खींचेंगे, ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है, केवल एक जगह, एक से अधिक जगह नहीं कट कर रहा है ना, इसलिए यह क्या निरूपित करेगा, फलन। अब कहेंगे तो सब रेखाएं एक जगह मिलाकर काउंट करेंगे ढेर सारा हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। एक रेखा ग्राफ को एक जगह कट करे, चाहे जितनी रेखाएं खींचे, हर एक रेखा एक जगह कट करे, इसमें जितनी भी रेखा आप खींचेंगे ना, इस साइन के ग्राफ को कितनी जगह कट करेगा, केवल एक जगह, इसलिए फलन है। और फिर फोर्थ में आ जाइए यहाँ पे, तो फोर्थ में ये देखो, ये भी है, ये डबल सर्कल यहाँ दिख रहे हैं, किसी का ग्राफ है, किसी फलन का ग्राफ है ना। अब ये यानी किसी बहुपद का ग्राफ है ये। अब यह फलन निरूपित करेगा कि नहीं निरूपित करेगा, देखिए हम लोग लाइन ऐसे खींचेंगे, कितनी जगह कट किया, एक जगह। अब मत कह देना फलन है, यहाँ भी ऐसे खींचेंगे, एक जगह कट गया, तो मत कह देना कि फलन है। यहाँ भी ऐसे खींचेंगे, कितनी जगह कट किया, एक जगह, तो नहीं कहना है फलन है ना। तो फिर और लाइन खींचो, तो पता चला कि हम लोग और लाइन खींचने लगे यहाँ पे ऐसे y के समांतर, यहाँ दो जगह कट किया, यहाँ दो जगह कट किया, ऐसे यहाँ पर भी कितनी जगह कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है। तो ग्राफ अगर फलन बता रहा है तो y के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ कितनी जगह काटे, एक जगह, इसलिए फलन है नहीं, है ना, क्योंकि एक और एक अधिक जगह कट कर रहा है। अब ऐसे यहाँ जाइए, ये वाला, ये है किसी का ग्राफ। अब y के समांतर लाइन खींची गई, ये ग्राफ को कितनी जगह कट किया, ये y के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को दो से ज्यादा, ऐसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना, इस तरीके से और जगह कट करेगा, इसलिए फलन नहीं। तो ग्राफ जरा समझ में आ गया। चलो अब इसमें एक हम लोग और करते हैं, एक एग्जाम्पल और बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। चलो जैसे हम लोग ले लिए
ये है ग्राफ। अब चाहे जिसका ग्राफ हो, लेकिन वैसे देखा जाए तो किसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है? परवलय को ना, पैराबोला। 11th फॉर्म में पढ़ चुका था। अब बताना है कि ये ग्राफ है कि नहीं है, ये ग्राफ है कि नहीं है, सॉरी ये ग्राफ जो है फलन है कि नहीं है, क्या यह ग्राफ फलन को निरूपित करता है, ये बताना है ना। तो देखो फंक्शन अगर है x से y में, ठीक है, अगर f x से y में फलन है तो इसका वर्किंग रूल क्या था कि x के हर एक एलिमेंट का y में इमेज होना चाहिए, वो भी कैसा? यूनिक। इन सब एलिमेंट्स का यहाँ पर जो एलिमेंट हो, जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट के लिए, लेकिन इसके हर एलिमेंट का इमेज या रिलेशन यहाँ पर y के केवल और केवल एक अवयव से होना चाहिए, तब तो फलन होगा। लेकिन ग्राफ के द्वारा क्या करेंगे? अब इसमें फलन है कि नहीं है, तो देखो ये हो गया x, ठीक है, और ये क्या हो गया y। अब आपको ये पता करना है क्या यह जो ग्राफ है फलन को रिप्रेजेंट करता है नहीं करता है। तो देखो x पे यहाँ बहुत सारे वैल्यू होंगे ना, ये सभी x के ढेर सारी वैल्यू होंगे कि नहीं होंगी? होंगे ना ऐसे। अब देखो अगर हम यहाँ से लाइन खींचे तो जाकर देखो कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू पर हमको y की वैल्यू मिलेगी, ये y की वैल्यू मिलेगी। यानी ये जो ग्राफ है ना, हम लोग अगर नाम दे दें y इक्वल टू एफ एक्स, ये इसी का ये ग्राफ है। अब देखो यहाँ से हम लोग यक्स ले जा रहे हैं, ये यक्स, अब इससे होकर जाने वाली लाइन खींचेंगे, इस ग्राफ को कट कर रहा है। ये ग्राफ मतलब y की वैल्यू कट कर रहा है। यहाँ खींचेंगे तब भी कट कर रहा है, यहाँ खींचेंगे तब भी कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ अलजेब्राइक मेथड में कि यहाँ के x की वैल्यू, एक x की वैल्यू पर y की एक वैल्यू मिल रही है, x की एक वैल्यू पर y की एक वैल्यू मिल रही है। फिर ऐसे यहाँ पर भी x की एक वैल्यू पर y की एक वैल्यू मिल रही है। ऐसे आने चलिए, ऐसे ऊपर, जैसे मान लो अगर ऊपर ग्राफ नहीं तो नीचे बढ़ाइए, चाहे इधर बढ़ाइए, लेकिन ग्राफ को कट करना चाहिए। यहाँ कट कर रहा है ना, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ खींचेंगे इस जगह ना, तो क्या यहाँ कहीं काटेगा? ग्राफ को बताओ, काटेगा? नहीं काटेगा ना। अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ x1, x2, x3, x4, ऐसे x5, इसका नाम हम लोग दे दिए कितना, चलो x100 दे दिए। फिर यहाँ क्या कर दिए x 101, फिर ऐसे करते बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बताओ तो यहाँ क्या मिलेगा, ये x1, x2, x3 डॉट डॉट कितना x100 कर दें, और फिर ऐसे डॉट डॉट करके x1001 कर दें, फिर ऐसे चलता रहेगा ना। अब देखो x1 से होकर जाने वाली लाइन ग्राफ को काटा कि नहीं काटा, फिर ऐसे x2 से होकर जाने वाली लाइन ग्राफ को काटा कि नहीं काटा, काट रहा है ना। यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, ये वाला खींचेंगे यहाँ भी कट कर, लेकिन जो x100 से जा रही है क्या वो ग्राफ कट कर रहा है? देखो ग्राफ को नहीं काटने का मतलब क्या है कि यहाँ x100 का जो इमेज है ना, इसमें वो नहीं मिल रहा है ना। जबकि फलन क्या कहता है कि x के हर एलिमेंट का इमेज y में केवल एक मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो जैसे हम लोग x100 से होकर जाने वाली लाइन y के समांतर खींचे, वो ग्राफ को कहीं कट नहीं किया, कट किया नहीं किया ना, इसलिए यह फलन होगा नहीं। लिख देंगे फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब यहाँ रीजन लिख दो, क्योंकि x100 के लिए y में या फिर ऐसे कैपिटल Y मतलब समुच्चय y में कोई प्रतिबिंब नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ द्वारा फलन की पहचान करेंगे ना, नोट कर लिए। चलो इस पर हम क्वेश्चन भेज देंगे, 10-12 क्वेश्चन भेज देंगे, सब आप लोग कर लीजिएगा।
चलिए अब इसमें हम लोग नोट पढ़ लेते हैं। चलिए नोट है, प्रत्येक वास्तविक फलन का मान, प्रत्येक वास्तविक फलन का वास्तविक मान फलन होता है। प्रत्येक वास्तविक फलन का मान वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, किंतु यदि फलन का मान, किंतु यदि फलन का मान वास्तविक हो तो फलन का वास्तविक होना आवश्यक नहीं है। फलन का वास्तविक फलन होना आवश्यक नहीं है। वास्तविक फलन होना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना। प्रत्येक वास्तविक फलन का मान वास्तविक होता है। ठीक है ना, प्रत्येक वास्तविक फलन का मान, प्रत्येक वास्तविक फलन का मान एक वास्तविक मान फलन होता है। किंतु यदि फलन का मान वास्तविक है या वास्तविक हो तो फलन का वास्तविक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना। अगर फलन कैसा है, वास्तविक फलन है, तो उसका मान भी कैसा आएगा, उस फलन का मान कैसा आएगा, वास्तविक मान आएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर किसी फलन का मान वास्तविक मान आ गया तो वह फलन वास्तविक हो जरूरी नहीं है ना। अच्छा, वास्तविक फलन होता क्या है, कोई फलन x से y में वास्तविक फलन होगा यदि प्रांत तथा परिसर ना, प्रांत तथा परिसर दोनों ही वास्तविक संख्या का क्या हो, वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय हो। ना, ये होता है वास्तविक फलन। समझ गए ना। तो अगर फलन वास्तविक होगा ही तो उसका जो मान आएगा वो वास्तविक मान फलन होगा। लेकिन अगर फलन का मान वास्तविक है तो वह फलन वास्तविक हो जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ आपने पढ़ रखा था। अब इस पर एग्जाम्पल जैसे ले लो। एग्जाम्पल ये देखो, ये हमने ले लिया क्या, फंक्शन, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स से कहाँ जा रहा है, रियल में। अब देखो, अब यहाँ से एक फंक्शन डिफाइन किया गया f(x) और उसका नाम क्या दे दिया गया, उसका नाम हमने दे दिया x। और x कहाँ से ले रहे हैं, c से ना। तो अब देखो, अब x क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो मान लेते हैं, हम मान लिए कि x की वैल्यू कितनी है, 3 + 4 आयोटा ना। अब यहाँ रखिए, तो इसलिए f 3 + 4 आयोटा बराबर क्या होगा, 3 + 4 आयोटा। अब इसका मॉडुलस कितनी होती है, करड़ी में 3² 4² कितना आ जाएगा, ये 25, कितना आ गया 5। बताओ कहाँ बिलोंग कर रहा है ना। तो बताओ इस फलन का मान कैसा आया,
वास्तविक आया ना, लेकिन क्या यह फलन वास्तविक है? नहीं है ना। किंतु यह फ्रॉम C to R वास्तविक फलन नहीं है। वास्तविक फलन नहीं है, क्योंकि प्रांत C रियल नंबर R का उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय नहीं है, समझ गए ना। चलो ये सब जानते रहिए। ठीक है, ये नोट लिख लीजिए, ये वाला तो आप लिखे ही होंगे ना। चलिए इसमें थोड़ा हम लोग संशोधन कर लिए ना कि प्रत्येक वास्तविक फलन एक, यहाँ चेंज कर लेना है, एक वास्तविक मान फलन होता है, किंतु फलन का मान वास्तविक हो तो फलन का वास्तविक फलन होना आवश्यक नहीं है ना। अब वास्तविक फलन क्या होता है, हम लोग यहाँ डिफाइन किए हुए हैं कि अगर f फ्रॉम x to y को वास्तविक फलन बोलना है तो प्रांत तथा परिसर दोनों ही वास्तविक संख्या का क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय ना। अर्थात जो डोमेन होगा, डोमेन सबसेट किसका? रियल का। रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट रियल का ना। लेकिन हमारे पास देखिए एग्जांपल है, एक फंक्शन है फ्रॉम C to R। C को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ठीक है ना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समित संख्या का समुच्चय, समित संख्याओं का समुच्चय। अब कहाँ से कहाँ जा रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल में। तो एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू ये, तो ये एक्स कहाँ से लेंगे? कॉम्प्लेक्स से। इसका मतलब क्या है? इसमें जो एलिमेंट होंगे ना वो इस टाइप का होगा, a प्लस आयोटा b टाइप का ना। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ से। अब यहाँ रखिए, फलन का मान निकालिए, यहाँ भी रखेंगे। और जैसे यहाँ रखें हम लोगों को पता है कि रियल नंबर का मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं? रियल और इमेजिनरी पार्ट के वर्ग के योग का वर्गमूल। 25 आ गया, 5 आ गया, 5 कहाँ चला गया? रियल में। देखो कैसा है, ये वास्तविक मान है, वास्तविक मान है। लेकिन क्या फलन वास्तविक है? नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स रियल का उपसमुच्चय नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स बड़ा होता है, रियल क्या होता है? रियल कॉम्प्लेक्स का सबसेट होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रियल का सबसेट नहीं होता है, ठीक है ना। अगर होना हुआ इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, तब वो रियल हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स रियल का सबसेट हुआ तो कॉम्प्लेक्स नहीं रह गया, वो कॉम्प्लेक्स किसके बराबर होगा? रियल के, ठीक है ना। तो हाँ, सी का मतलब क्या है? समित संख्या का समुच्चय, ठीक है ना। यानी जितने इस टाइप के नंबर मिले सबका क्या बना लो? कलेक्शन बना लो, ये होता है, ठीक है। चलो और इसमें कुछ बचता है? चलो अब हम लोग जानेंगे ग्राफ द्वारा फलन का प्रांत और परिसर कैसे निकालेंगे। ग्राफ द्वारा फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करना। ग्राफ द्वारा फलन का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना। कभी कभी ऐसे भी हमारे पास फंक्शन मिल जाएंगे कि जिनका थोड़ा निकाल पाना या फिर उनको समझ पाना मुश्किल होगा कि उसका प्रांत और परिसर कैसे निकालेंगे। हाँ, टू डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन बाय ग्राफ।
तो ग्राफ द्वारा फलन का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल बनाएंगे। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखो, जो भी डिफिनेशन वगैरह लिखा करिए या लिखा जाए उसमें एक साहित्यिक भाषा भी हो ना, वैसे आगे पीछे करके समझ सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे नहीं कहा जाता है जाता है कहाँ तुम, अब इसका मतलब क्या है, अब समझ गया ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा पूछ रहा है कि नहीं। तो वैसे है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों को अब जैसे पढ़ रहे हैं तो कुछ साहित्यिक वर्ड होना चाहिए ना, सेंटेंस अच्छा हो लगे। चलिए, अब जैसे ये हम लोग बना लिए ग्राफ ना, ये हम लोग बना लिए ग्राफ, और ये ग्राफ कहाँ से जा रहा है, मूलबिंदु से। अब कहा जाए कि बताओ इसका प्रांत और परिसर क्या होगा ना, फिर निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। चलो, तो फिर इसका प्रोसेस क्या है ये देखते हैं। तो जो आपने ग्राफ बनाया, देखो ये ग्राफ का मतलब यहाँ देखो, अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है ना, एफ जो डिफाइन है फ्रॉम x टू y, और इसी में इसने फार्मूला बनाकर ये दे दिया ना। अब जो ये ग्राफ बन गया, ग्राफ यही है एफ एक्स, यही क्या है एफ एक्स, और एफ एक्स को क्या बोलते हैं, y। अर्थात ग्राफ कोई अलग से नहीं है, बल्कि ग्राफ कोई और नहीं बल्कि y को व्यक्त करता है। ऐसा समझने, जो हम लोग ग्राफ बनाए हैं ये कौन है y है, तो x कहाँ होगा वही पता करना है, डोमेन कहलाएगा। y पता कर लो, क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो ग्राफ के द्वारा हम लोग पहचानेंगे कि उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो देखो यहाँ 0 है ना, ठीक है ना, तो इस ग्राफ से x अक्ष पर लंब खींचो, क्या खींचना है, लंब खींचो ऐसे। अब देखो यहाँ तो ऐसे ही है, यहाँ खींचेंगे तो ऐसे 0 पर इस चला जाएगा, है ना। जैसे ये ग्राफ थोड़ा दिख नहीं रहा था, ये बनाओ ऐसे ना, ऐसे। अब यहाँ ये पूरा टच है, अब ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचते जाओ, लंब खींच रहो, लंब खींचिए ऐसे पूरा, कहाँ तक जाएगा वो, कहाँ तक जाएगा ना। इसलिए यहाँ समझ में आ गया, ऐसे ही है। तो ऐसे हम लोग यहाँ खींचेंगे, ऐसे खींचते 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 जाएंगे, ऐसे पूरा खींचेंगे भर जाएगा। ऐसे खींचो, और लंबवत खींचना है, तिरछा नहीं खींचना है। ये खत्म होगा, नहीं खत्म होगा ना, कहाँ तक जाएगा ऐसे। देखो एरो में ऐसे लगा रहा हूँ कि ऊपर से हमेशा ग्राफ से खींचना है। अगर हमको ग्राफ द्वारा डोमेन रेंज पता करना है तो ऐसे ग्राफ से खींचो, पॉइंट यहाँ रखो, खींच डालो ऐसे। यहाँ बीच में जगह खाली हो गया ना, ऐसे फिर भी यहाँ खींचेंगे, पूरा खींचेंगे तो क्या होगा, भर जाएगा। तो ऐसे खींचते खींचते कहाँ तक जाएगा ये, यहाँ प्लस अनंत। फिर ऐसे ऐसे इधर भी खींच सकते हैं, ऐसे खींचते खींचते जाइए। अब मैं थोड़ा दूर दूर ले रहा हूँ ना, ऐसे बताओ ऐसे कहाँ तक जाएगा ये, माइनस इन्फिनिट। तो डोमेन क्या मिल गया। तो अब लिखो डोमेन कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट। तो क्या लिखेंगे इसका, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। इसको क्या बोलते हैं ना, अर्थात इस ग्राफ का जो डोमेन हुआ वो क्या हो गया, रियल ना। चलो अब रेंज निकालो। रेंज देखो हर फलन का हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए फिर अलग अलग पहचानना पड़ेगा किस टाइप का है, कैसे निकालेंगे ना। अब इसका रेंज निकालो। तो रेंज के लिए हाल वही है, देखो डोमेन का मतलब x वैल्यू निकालना, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तब, और परिसर माने y वैल्यू निकालना। अब क्या करेंगे, जब डोमेन निकालना हुआ तो ग्राफ से हम लोग x अक्ष पर लंब खींचे। अब अगर परिसर निकालेंगे तब ग्राफ से y अक्ष पर लंब खींचो। तो यहाँ से ग्राफ जब खींचेंगे तो 0 पर आ जाएगा, आएगा ना। फिर ऐसे खींचो, ऐसे खींचते चलो खींचते चलो, कहाँ तक जाएगा, ऐसे इधर से भी जाएगा ऐसे ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर ऐसे सब मिलते जाएंगे ना, ग्राफ से लंबा ऐसे खींचते जाओ, खींचते जाइए ऐसे, कहाँ तक जाएगा ये, ऊपर कहाँ तक है, प्लस इन्फिनिट। कहाँ से चालू हुआ, 0 से ना। तो ये हो गया यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, लंब ऐसे खींचिएगा, दोनों साइड से खींचना है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो रेंज क्या मिलेगा, 0 से कहाँ तक जा रहे हो, प्लस इन्फिनिट ना। तो 0 मिल गया ना, तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ, अनंत पे मिलेगा क्या, छोटा ब्रैकेट ना। तो इस ग्राफ का क्या बन गया ये, डोमेन और रेंज ना। चलो
अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ये पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लूँ? दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लें? चलो अच्छा, हम लोग थोड़ा ऐसे बना दें। ये ले ली। अब हो गया है जिसका ग्राफ, हमसे उससे मतलब नहीं है किसी का ग्राफ, ये कंफर्म है ना। अब क्या करना है, इसका डोमेन बताना है। अब ऐसे ये बढ़ता जाएगा पूरा ना। अब इसका डोमेन निकालो तो क्या करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे ऐसे। अब ऐसे लंब खींचिए, थोड़ा दूर दूर खींचना, अच्छा लगेगा। फिर क्या निकालना है, डोमेन। तो कहाँ लंब खींचेंगे, ये एक्स अक्ष पे ना। फिर ऐसे इधर से भी ना, तो ऐसे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिट। कहाँ से, 0 से। तो बताओ डोमेन इसका क्या हुआ, तो हो गया 0 से इन्फिनिट। तो 0 मिल रहा है ना, तो बड़ा जो मिलेगा इंटरवल में बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अनंत तो पा नहीं सकते, छोटा ब्रैकेट। अनंत पर हमेशा छोटा ब्रैकेट, ठीक है। तो डोमेन इसका ये बन गया। रेंज निकालो, तो ऐसे यहाँ से 0 से चलेंगे तो 0 तो यही मिलेगा। फिर ऐसे खींचो, ऐसे खींचो ना, कहाँ तक जाएगा ये प्लस इन्फिनिट। ये तो इधर जा रहा है ना, इधर आ जाइए, इधर खींचिए, कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिट। तो इंटरवल कैसे लिखते हैं, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना। तो हम लोग यहाँ से लिखे हमेशा लेफ्ट से राइट, अगर ऊपर नीचे होगा नीचे से ऊपर। तो रेंज लिखो, तो रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। आगे समझ में, अब निकाल लोगे ना ग्राफ द्वारा। तो जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगा हमारे पास वो सब मेथड है, अगर उससे नहीं निकल पाएगा तो क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे ना। और भी एक थोड़ा और सा देख लो, ये हम बना लिए ग्राफ इसका ऐसे ना। ये है y = x³ का ग्राफ। अब इसका डोमेन क्या होगा बताओ, ऐसे देख के बताओ, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। चलो यानी पूरा रियल ना। और रेंज क्या होगा, वो भी यही होगा, यानी माइनस इन्फिनिट से निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ ऐसे ऐसे ना, फिर ऐसे। तो कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिट। ऐसे ये प्लस इन्फिनिट। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको आता रहे, नेगेटिव पॉजिटिव सब किधर होते हैं, समझ गए ना। तो हम यहाँ खींच देते हैं, एक ऐसे खींच दिया, चला जाएगा। फिर ऐसे इधर, अभी नहीं बीच में नहीं खींचा गया, वहाँ भी खींचा जाएगा ना। तो डोमेन मिल गया। अब ऐसे आप यहाँ खींच लीजिए ऐसे, अभी कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिट। ऐसे यहाँ खींचिए, कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिट। लिखेंगे नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट ना, नोट करो।